70 में पेट्रोल लेते थे, अब 100 में मिल रहा है। अरे तुम्हारे को कौन, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ जब भी तो सवाल। अरे मैं बताऊं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, जो ये बक बक करते हैं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की, उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ। अच्छा। समझे। और आज जरा जरा सा बच्चा 10-10 हजार रुपए के मोबाइल लेके घूम रहा है। कहना चाहते हैं ये 26 साल से इनका बाप कौन था ये जिसने 25,000 लोगों की रोजी रोटी छीनी। 26 साल से ये रबड़ फैक्ट्री बंद पड़ी है। 26 साल हो गए भैया, 26 साल हो गए इसको रबड़ फैक्ट्री बंद हुए हुए। कहाँ की है बाबूजी? जिला बरेली की है। 26 साल हो गए। और रामपुर के अंदर 3 मिलें बंद पड़ी हैं। एक कपड़े की मिल बंद पड़ी है 22 साल से, और एक गत्ते की और एक कागज की। तब खुलवाएगा कौन इनको? आतंकवादी जिन्होंने मिलों का माल भी खा गए, ले गए लूट के सब। हमारा अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिया था। दिल्ली में म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। सन 57 में भंग करा दी आतंकवादी ने। सन 57 में 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। नाम क्या है ताऊ जी? नाम क्या है साहब आपका? हमारा चंद्रमोहन कच्छप। बरेली से हैं? अरे दिल्ली से, चावड़ी बाजार से। समझे। ये रहे सारे सबूत रखे हैं हमारे पास। समझे, सारे सबूत है हमारे पास। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में क्या होगा देश में? ये देश दुनिया आपको नहीं मालूम होगा, आपके बड़े बूढ़े ने भी नहीं बताया होगा। बता दो। मैं आपको बता रहा हूँ। समझे। सन 62 में जब हमारे ऊपर हमला कर दिया ना चीन ने, मोदी, वो क्या नाम है, जवाहरलाल क्या बोले, कहते हैं भाइयों बहनों देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी दान करो। वो भोले भाले लोग थे, गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे। उन्होंने, वो कहते हैं कि देश है तो हम है, देश है तो हम है। अपने ही नहीं, अपने बच्चों के भी उतार के ऐसे फेंक दिए जेवर, जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। वो दुनिया की दौलत इनकी जेब में है। ये आज चौथे नंबर पे, देश के वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे सबसे अमीर कहाँ से हो गई? ये दौलत इनके पास कहाँ से आई है? सारे देश की लूटी हुई संपत्ति इनके पास है। समझे। राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियाँ खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, 1000 के नोट बंद करवा दिए थे। लोगों ने भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में नालों में बहा दिए। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज़्यादा है, तुम नौकरी छोड़ दो। कहना क्या चाहते हो? 2 बच्चों से ज़्यादा है, नौकरी छोड़ दो, या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी। समझे। और वो 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे, जब बांग्लादेश के टुकड़े कराए थे ना पाकिस्तान के, वो शरणार्थी बुलाए थे, हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया था। समझे। वो उनको 200-200 रुपए दे के उनकी नसबंदी करा दी। अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप, और इंदिरा गांधी का गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी उठा के डाल दी 3 मूर्ति थाने में। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही इंदिरा गांधी। उनने सोचा अबे इनने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना उसके गले में कहीं फांसी का फंदा ना डाल दे। इनने क्या करा, सवेरे उठ के आनन फानन में विशेष शस्त्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि जनरल इंस्पेक्टर, दिल्ली में पहले पुलिस कमिश्नर नहीं थे, आईजी हुआ करते थे, उन्हें बोलते थे जनरल इंस्पेक्टर। इनने जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भिंडर, उनको क्या करा, कमिश्नर बना दिया। उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे के बाद में खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया, यानी ट्रांसफ़र। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब, हाथ में लेके बैठे हैं झुंझुना। अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13-13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोयला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए। बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा। एक किलो वाट के मीटर बना दिए, 4-4 किलो वाट के। गैस का सिलेंडर 1400 रुपये का, वो भी साल में 6। दालें 150 रुपये किलो, अरहर की दाल 200 रुपये किलो,
चीनी 50 रुपए किलो, कौन सी कम है? और सड़ी हुई प्याज जिसे जानवर भी ना खाएं वो 100 रुपए किलो। लूटे जाओ देश को, कोई बोलने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब के हाथ में झुंझुना, वो हाथ नहीं डाल सकते। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए। उनने क्या करा, हमें हाथी पकड़ा दिए। मुलायम बनाए खड़े कर दिए ना हाथी, और मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के सरयू नदी में बहा दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य सही बता रहे हैं उन गोलियों को। और वो क्या नाम है, अरे चाचा सवाल तो सुन नहीं रहे आप। हाँ, सवाल तो सुनो। इसको भी लगेगी, इसे भी लगेगी गोली, ये भी खाएगा स्वामी प्रसाद। कभी ग्रंथों पे सवाल उठाता है, हमारे सामने जब बैठेगा ना तो हम इसे बताएंगे, ये ग्रंथों के ऊपर जो आरोप लगाता है ना, ये नेता नहीं बताएंगे, हमारे जैसे बताएंगे। जैसे ये हमारे ग्रंथों के ऊपर जो आरोप लगाते हैं ना, समझे, उसका जवाब हम देंगे। अच्छा ये बताओ, 9 साल में 9.5 साल में देश में क्या बदला? हाँ, क्या बदला देश में 9.5 साल में? 9.5 साल में हमारे घर में लाइट नहीं थी, बरेली के अंदर लाइट आ गई। हमारे 70 साल से लाइट नहीं थी, अब आई है वो मोदी के, योगी के राज में, समझे। लैटरिन बाथरूम नहीं थे, घर घर के अंदर लैटरिन बाथरूम आ गई। अब नल लग रहे हैं, नल घर घर के अंदर आ गए। टंकी अभी लगनी बाकी रह गई है, टंकी नल पैप लग गए, टोटियाँ लग गई, सारे काम हो गए, लेकिन टंकी रह गई है। अभी 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, वो भी पानी भी आएगा घर के अंदर। बच्चों को नौकरी कहाँ मिली? बच्चों को नौकरी कहाँ मिलेगी? बेटा भाई यही मत कहो। मेरे लड़के ने तो नौकरी छोड़ दी, आप करोगे नौकरी? आज मेरी बात सुनिए, आज बिहार से बंगाल से आज क्या हाल हो रहा है, ये यहाँ ये देश के अंदर आज हजारों लाखों लोग बिहार के, बंगाल के आए हुए हैं, हजारों रुपए रोज पैदा कर रहे हैं। वो बैटरी वाली गाड़ी चला करके, अरे हम करो बैटरी वाली गाड़ी चला के। पहले 70 में पेट्रोल लेते थे, अब 100 में मिल रहा है। अरे तुम्हारे को कौन, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ, जब तो सवाल। अरे मैं बताऊं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, जो ये बक बक करते हैं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी। इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए, और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की। उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ, समझे। और आज जरा सा बच्चा 10-10 हजार रुपए के मोबाइल लेके घूम रहा है। अच्छा एक बात बताओ, राहुल गांधी है, जानते हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी को जानते हैं? कौन है? मैं जानता ही नहीं राहुल को, हम नहीं जानते राहुल। विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता। भैया कोई पाकिस्तान से तो नहीं आया राहुल, हम नहीं जानते इसको। अरे भारत के नागरिक। अरे भारत का कहाँ से है, क्या कौन सा राहुल है? राहुल गांधी कौन सा? अरे रुक जाओ भाई, हम नहीं जानते राहुल को, हम नहीं जानते। हम तो मनमोहन सिंह को जानते हैं। मनमोहन सिंह थे, जवाहरलाल थे, इंदिरा थी, इंदिरा गांधी के पोते। राजीव गांधी था, राजीव गांधी के लड़के। राजीव गांधी जो था वो कहता था हम 100 रुपए बेचते हैं और 1 रुपया पहुँचता है। भैया क्यों पहुँचता है? तुम्हारी सरकार का तेल बेच रही है। अब 100 के 100 पहुँच रहे हैं। अब 100 के 100 पहुँच रहे हैं, अब 100 के 100 पहुँच रहे हैं। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चले हैं मणिपुर से, तोड़ने की बात करो, तोड़ो, ये टुकड़ा गैंग है ये। अरे वो गरीबों की बात कर रहे हैं, ये बेरोजगारों की, गरीबों की। ये किसानों को लूटा है इन्होंने 70 साल। किसानों की जमीनें छीनो और सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे कराओ, झोपड़ियां डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ और सवेरे जाकर के आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा, समझे? मोदी ने गरीबी हटाई है क्या? अरे मोदी तो पक्के मकान बना के दे रहा है, किसी की जमीनें नहीं छीन रहा मोदी, किसी गरीब किसान की जमीन नहीं छीन रहा मोदी, समझे? देश को हिंदू मुस्लिम पे बांट दिया। किसने बांट दिया? मोदी ने। ये डाकुओं ने बांटा है, ये डाकुओं ने बांटा है हिंदू मुस्लिम को। अगर हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटते ना तो ये हमारा जो अंग्रेजों का दिया हुआ लाइसेंस है ये रेन्यू हो गया होता। रेन्यू हो गया होता।